इतना प्यार मिलेगा सिंघम को। देन केम सिंघम रिटर्न्स और फिर आया सिम्बा। काश काश तू वहीं रुक जाता अमरावत के कुंभ के मेले में बिछे हुए बिरादर, क्योंकि जो बॉलीवुड के बासी फटे हुए दही को शाही मुगलाई पनीर की तरह प्रेजेंट करने की आपने कोशिश की है, वो देख के लोकेश ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू होने से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। वांगा ने रणविजय की गोली अपनी छाती पे खाली और राजामौली शूटिंग छोड़कर जंगलों में भाग गया, क्योंकि ये कॉप यूनिवर्स नहीं, ये पूप यूनिवर्स। ये रोहित शेट्टी की वो पोटी है जिसे देखने से पहले मैं सोच रहा था कि YRF जो इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्स है यशराज के सपनों में, उसमें और इसमें कौन सा यूनिवर्स नंबर 1 है अगर नीचे से गिने तो। तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। टाइगर 3 से YRF ने कोशिश तो की थी बवासीर फैलाने में नंबर 1 आने की, पर रोहित शेट्टी अचानक ड्रिफ्टी मार के आ गई ये टाइटल अपने नाम करने के लिए, और वो भी रामायण की शील्ड गार्ड लेक, क्योंकि जो क्रिटिसाइज करेगा उसे एंटी हिंदू भी तो बोलना है ना, समझा करो यार तुम। तो पहले कल्चर के नाम पे जो ऑडियंस को स्कैम किया जा रहा है उसकी बात करेंगे, फिर मैं बताऊंगा क्यों कोप और YRF सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडिया के वर्स्ट यूनिवर्सेस हैं, और क्यों सिनेमैटिक यूनिवर्स की बिरयानी बनाने के चक्कर में इन्होंने जो रायता फैलाया है इसका कोई फ्यूचर नहीं है। सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीता माँ को लेने ऑल द वे लंका गए थे? ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। Wait a minute. Who are you? सहारा देते देते सैफ करीना को चाहने लगे। फिर दोनों के अफेयर की खबरें गर्म हो गईं। शाहिद और करीना की शादी का इंतजार करने वाले मद्दाहों तक इस जोड़ी के टूटने की खबरें पहुंची तो वो हैरान रह गए। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। साउथ मूवीज कल्चर दिखाती हैं, पैसे कमाती है, हम भी कल्चर दिखाएंगे, पैसे कमाएंगे भाई। अरे क्विंटिन टेरेंटिनो के भतीजो, साउथ मूवीज हमारी ट्रेडिशंस को ग्लोरीफाई करती हैं, बट साथ ही उनका डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और एक्शन भी कसा हुआ होता है। ऐसे ही RRR को ऑस्कर नहीं मिल गया। तुम हिंदू हो, अंग्रेज हिंदू नहीं है, वैसे आजकल तो वो भी हिंदू है, छोड़ो। बिना अच्छे स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के सिर्फ कल्चर दिखाकर साउथ मूवीज भी नहीं चल सकती, छोड़ के कार्तिकेय 2 को। और ये ढिंडोरा तो ऐसे पीट रहे हैं जैसे इन्होंने रामायण ही बना दी हो। तुमने सिर्फ माइथोलॉजी से रेफरेंस लिए हैं जो इससे पहले राजनीति RRR और रावण मूवी में हो चुका है और तुमसे बेटर ही किया गया है। और वैसे भी जिस तरह तुमने इस मूवी में रामायण से रेफरेंस लेके कल्चर प्रमोट किया ना, वो देख के हिंदुओं को भी शर्म आ जाएगी। मैंने जिंदगी में पहली बार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, इन दोनों मियाँ बीवी को अपनी एक्टिंग के लिए क्रिटिसाइज होते हुए देखा है। मैं अभी तक कंफ्यूज था कि ये दोनों इस मूवी में काम करने के लिए राजी कैसे हुए। फिर मैंने इन दोनों की बाकी मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखा, फिर मुझे समझ में आ गया। सलमान खान की उम्र से भी पुराने एक्शन सीक्वेंस को गधे की आवाज से भी भयानक कान को सुन करने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मिला दो और उसमें कुछ टपोरी डायलॉग्स मिला के ऑडियंस को पेश कर दो। मास सिनेमा बन गया जी, मास सिनेमा। इन लोगों को लगता है कि इंडियन ऑडियंस थिएटर जाने से पहले अपने दिमाग को संदूकड़ी में बंद करके ताला लगा के घर पे रख के जाती है, जो कि सच भी है। पर तुम जो बना रहे हो ना, वो मास सिनेमा के हिसाब से भी 2000 साल पुरानी खीर लग रही है। KGF और RRR भी खुद को एज अ मास सिनेमा ही प्रेजेंट करते हैं। खैर, वो बनाने के लिए तो दिमाग चाहिए। आपको अगर मास सिनेमा ही देखना है तो जेलर देख लो, लियो देख लो, जवान देख लो, पठान। एक सेकंड, पठान नहीं, निकालो बारी से। खुद की पुरानी मूवीज उठा के देख लो। जिस सिंघम की वजह से आज आपकी इतनी इज्जत हो रही है उसका ही पहला पार्ट देख लो। गोलमाल, ऑल द बेस्ट, चेन्नई एक्सप्रेस, सिंघम, ये सब आप ही की मूवीज हैं जिन्हें अपने चाइल्डहुड में हमने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया। बाय द वे, इन्हीं मूवीज का सीक्वल बना के आप इन मूवीज की फ्रेंचाइजी को भी डुबा रहे हैं, हमारा बचपन भी डुबा रहे हैं, और इन बेचारे एक्टर्स का करियर जो ऑलरेडी गले तक भरा हुआ है उसे भी डुबा रहे हैं। मास सिनेमा बना लो, मास सिनेमा। नाउ सीरियसली कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई YRF यूनिवर्स एंड कोप यूनिवर्स आर द लिटरल जोक ऑन द नेम ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्स। तुम अवेंजर्स एंड गेम और उससे 7 साल पहले आई अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देखना। जो छोटे से बड़े इंसिडेंट एंड गेम में होते हैं वो 7 साल पहले यूनिवर्स की स्टार्टिंग वाली मूवी में ही हमें बता दिया गया था, क्योंकि यूनिवर्स बनाने से पहले ही दिमाग में प्लॉट और एक नेवर सीन बिफोर विजन रखना पड़ता है। इनके पास भी प्लॉट और नेवर सीन बिफोर विजन था। 4-5 साल पुरानी फ्रेंचाइजीज उठा लेंगे जिनकी कोई मार्केट वैल्यू होगी और पुराने सुपरस्टार्स को साथ ले आएंगे, ऑडियंस को तो नॉस्टैल्जिया आ जाएगा, नॉस्टैल्जिया। और स्टोरी के लिए एक सेकंड, स्टोरी क्या कर रही है यहाँ पे? हम तो मास सिनेमा बना रहे हैं ना जी, थिएटर में गूज़बम्प्स लाने, गूज़बम्प्स। स्टोरी का क्या काम है यहाँ पे? भाग स्टोरी यहाँ से। अब कुछ लोग बोलेंगे तू मार्वल से क्यों कंपेयर कर रहा है, उनका बजट देख, हमारा बजट देख। भाई साहब, स्टोरी लिखने के लिए ज्यादा बजट की जरूरत नहीं होती। अगर हॉलीवुड अपने राइटर्स को पैसे देता होता ना तो वो सड़कों पे अधनंगे नहीं घूम रहे होते पोस्टर लेके। और वैसे भी जैसी स्टोरीज बॉलीवुड में बन रही है ना, साफ जाहिर है कि इनके राइटर से ज्यादा पैसे मेरा एडिटर खा जाता है। और बजट की बात चली रही है ना, तो 2 बातें सुन लो। हॉलीवुड का 90% बजट उनके VFX में जाता है।
80 करोड़ तुम उन एक्टर्स को दे रहे हो जिनकी मूवी 5 करोड़ नहीं कमा रही है। अगर तुम्हें अभी भी लगता है ना कि इंडिया में ढंग का सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बन सकता, तो एक बार LCU देख लेना जाके। वहां पे छोटी से छोटी डिटेल पे भी बारीकी से फोकस किया गया है। और हाँ, इनकी डिटेलिंग तो दिखाना मैं भूल ही गया। द रियल रीजन ऑफ व्हाई दिस यूनिवर्स इज द वर्स्ट, फ्रेंचाइजी को यूज करके पैसे कमाने के चक्कर में इन्होंने किसी भी आइकॉनिक मूवी को अपने यूनिवर्स में ऐड कर दिया, बिना ये सोचे कि एक ही एक्टर ने 2 अलग अलग रोल किए। अब तुम इमेजिन करो कैसा लगेगा अगर आयरन मैन की पेपर पॉट्स एक साइड एंड गेम में अपने पति के मरने पे रो रही है और दूसरी तरफ थॉर द डार्क वर्ल्ड में लोकी के साथ मुजरा कर रही है। अब चुलबुल पांडे भी कॉप यूनिवर्स में आ चुका है, लेकिन सिंघम की जो बीवी है अवनी, जिसे इसमें सीता माता दिखाया, वो पहले चुलबुल पांडे के साथ आइटम सॉन्ग पे डांस कर रही थी और बोल क्या थे, मेरे होठों को सीने से चिपका ले तू फेविकोल से। सालो हम ही चूतिया है ना जो दोस्ती के नाम पे खाली पुराने कच्छे चेंज करते हैं। यहाँ तो बीवियां चेंज हो रही हैं, बीवियां। सिम्बा में जो रेपिस्ट मरता है यहाँ पे कांस्टेबल बन के आ जाता है। सिंघम 1 का साइड किक यहाँ पे वकील है। और भाई साहब हद की बात तो ये है, दबंग 2 में जो सोनू सूद कुत्ते की मौत मरता है, बाय द वे वो सीन भी शेरलॉक होम्स से कॉपी है। और सिम्बा 2 में सोनू सूद मेन विलन बन के आ गया। क्यों साले पुनर्जन्म हुआ है तेरा? 12 साल में अधेड़ उम्र का हो गया तू। नाउ बीइंग वेरी सीरियस गाइज, ये यूनिवर्स की बिरयानी बनाने के चक्कर में इन्होंने जो रायता फैलाया है ना, या तो हॉलीवुड की तरह यूनिवर्स को रिबूट करो, हो सके तो कुछ नए कैरेक्टर्स लिखो। पुरानी मूवी जो तुमने सिर्फ मनी ग्रैबिंग के लिए इंक्लूड की उन्हें कैंसिल करो, और यूनिवर्स बनाने की इतनी ही चूल है तो एक नया यूनिवर्स क्रिएट करो। और नए कैरेक्टर्स दीपिका और टाइगर की तरह क्रिंज मत बनाना, कुछ अच्छा बनाना। क्रिटिक्स भी अप्रिशिएट करेंगे, ऑडियंस भी अप्रिशिएट करेगी, जैसे लोकेश कनगराज कर रहा है या नागश्विन कर रहा है। अब तुम खुद सोचो, हॉलीवुड के बड़े से बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर्स भी इंडियन डायरेक्टर सत्यजीत रे को अपना आइडियल मानते थे। अभी RRR की वजह से फॉरेन ऑडियंस के एक बड़े हिस्से ने इंडियन मूवीज में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। वो अगर देखेंगे ना कि यूनिवर्स के नाम पे आज भी इंडियन सिनेमा में क्या चल रहा है, तो जितनी इज्जत पिछले कुछ सालों में कमाई है सारी मिट्टी में मिल जाएगी। बाकी तुम्हारा यूनिवर्स तुम्हारी मर्जी है यार, हम कौन होते कुछ बोलने वाले। सारे पुराने कैरेक्टर्स ले आओ अपनी मूवी में। मैं तो कहता हूँ जय वीरू को ले आओ, दीपक कलाल को ले आओ, और ही कोई सब इंस्पेक्टर बना के ले आओ यार, मास फिल्म कुछ भी चलता है।